हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बॉटनी क्लास। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे फूड चेन। ये बीएससी पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट का टॉपिक है। सो स्टार्ट करते हैं फूड चेन की डेफिनेशन से। पहले तो हम यह जानते हैं कि किसी भी इकोसिस्टम में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो वन वे यानी एक ही दिशा में होता है। फूड चेन में क्या होता है, एक सीक्वेंस के थ्रू डिफरेंट जो ट्रॉफिक लेवल होते हैं उनमें ऊर्जा का प्रवाह होता है। यानी इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल के थ्रू ऊर्जा का जो प्रवाह होता है एक दिशा में फूड चेन के अंदर, वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फूड चेन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। किसी भी प्रकार की फूड चेन में ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं जो उनसे नीचे का स्तर है उससे, यानी एक स्तर से अगले स्तर में ऊर्जा का प्रवाह होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्लांट्स जो हैं इनको प्रोड्यूसर कहा जाता है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा भोजन खुद बनाते हैं। इसलिए सबसे पहला जो लेवल होता है वो प्लांट्स होते हैं जिनको प्रोड्यूसर कहा जाता है। इसके बाद में एनिमल्स जो होते हैं वो कंज्यूमर्स की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि ये अपना भोजन खुद नहीं बना पाते। ये प्लांट्स को खाते हैं या फिर अदर एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं भोजन के लिए और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट है ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन। पहला है प्रोड्यूसर। जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में बात करी थी, प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा खुद का भोजन बनाते हैं और ये प्रोड्यूसर कहलाते हैं। सेकंड है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर, इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर एंड क्वाटरनरी कंज्यूमर। नेक्स्ट जो लेवल है फूड चेन में वो हैं डीकम्पोजर्स। यहाँ पे इमेज में भी आप देख सकते हैं ग्रीन प्लांट्स हैं जो कि प्रोड्यूसर का काम करते हैं। इसके बाद में प्राइमरी कंज्यूमर हैं जो क्या हैं, हर्बीवोर्स। देन आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, इनको प्राइमरी कार्निवोर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है टर्शरी कंज्यूमर, इनको सेकेंडरी कार्निवोर भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ फूड चेन। इसमें पहले हम बात करेंगे ग्रेजिंग फूड चेन के बारे में। इस फूड चेन में क्या होता है, जो कंज्यूमर्स हैं वो प्लांट्स को यूटिलाइज करते हैं भोजन के लिए। इस प्रकार से यानी प्लांट्स से आगे चल के प्रोड्यूसर से शुरू होकर कंज्यूमर आगे की तरफ जो फूड चेन जाती है वो ग्रेजिंग फूड चेन कहलाती है। ये फूड चेन, जैसा कि हमने प्रीवियस पॉइंट में देखा, ग्रीन प्लांट्स हैं उनसे स्टार्ट होती है। नेक्स्ट इसमें प्राइमरी कंज्यूमर जो हैं वो इस पर डिपेंड करते हैं जिनको हर्बीवोर कहा जाता है। मोस्टली जो इकोसिस्टम है नेचर में वो इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल हैं जैसे ग्रास, इस पे कौन डिपेंड करता है, ग्रास होपर। देन इस पे कौन डिपेंड करता है, बर्ड्स, और इस पे आगे डिपेंड करते हैं फाल्कन। तो ये ग्रेजिंग फूड चेन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे इमेज में एक ग्रेजिंग फूड चेन दिखाई गई है। जैसे कि ये फ्लावर हैं जो प्रोड्यूसर का काम कर रहे हैं, इस पे कैटरपिलर डिपेंड करते हैं जो कि कंज्यूमर है। नेक्स्ट कैटरपिलर पे फ्रॉग जो है वो डिपेंड कर रहा है, ये भी कंज्यूमर की कैटेगरी में आता है।
और फ्रॉग को स्नेक खाता है जो कि एक कंज्यूमर ही है। नेक्स्ट स्नेक को आउल, ये इस पे डिपेंड करता है और ये भी कंज्यूमर की कैटेगरी में आता है। दूसरी जो फूड चेन है वो है डिट्रिटस फूड चेन। ये जो फूड चेन है ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होती है और ये डेड ऑर्गेनिक मैटर किसका होता है, जो डिकेइंग एनिमल्स और प्लांट बॉडीज़ हैं उनका होता है। और इस ऑर्गेनिक मैटर पे कौन डिपेंड करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इस पे डिपेंड करते हैं उनको डिट्रीवोर्स भी कहा जाता है। और इन पे कौन डिपेंड करता है, प्रीडेटर्स। ये जो फूड चेन होती है ये मेनली किस पे डिपेंड करती है, ऑर्गेनिक मैटर के इन्फ्लक्स पे, जो कि अनदर सिस्टम में प्रोड्यूस होता है। और जो ऑर्गेनिज्म इस डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं वो कौन से हो सकते हैं, जैसे एल्गी है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजोआ हैं, इंसेक्ट्स हैं, निमेटोड्स हैं, एट्सेट्रा। यहाँ पे इमेज में एक डिट्रिटस फूड चेन दिखाई गई है। बैक्टीरिया हैं जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन। किसी भी फूड चेन के बारे में जानकारी जो है वो मदद करती है हमारी किसमें, ये जो ऑर्गेनिज्म है इकोसिस्टम में, इनके बीच में आपस में किस प्रकार का फीडिंग रिलेशनशिप है उसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा, इसके अलावा हमको जो एनर्जी का फ्लो होता है फूड चेन में एक लेवल से दूसरे लेवल पे, उसके बारे में भी अंडरस्टैंडिंग जानकारी प्राप्त होती है। और इसके अलावा इकोसिस्टम में इन ऑर्गेनिज्म के बीच में मैटर का जो सर्कुलेशन है वो किस प्रकार से होता है उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। इसके अलावा ये पता चलता है फूड चेन में कि जो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं उनका मूवमेंट किस प्रकार से हो रहा है और ये टॉक्सिक सब्सटेंस जो हैं ये किस प्रकार से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में इकोसिस्टम के अंदर। तो इन सभी के बारे में फूड चेन में जानकारी प्राप्त होती है। थैंक यू सो मच।